Hello student, welcome to my YouTube channel Basic Agri Hub. I am Neha here for you with soil science subject. So student, today we will learn about soil biology and we are studying about soil science, so we will learn about soil microorganism. So let's see what we will study in soil microorganism. Soil microorganism, about soil microorganism, microfauna and importance and harmful impact of soil microorganisms on the plant and soil. Okay, this is a flow chart of soil microbes. So let's see this flow chart first. Soil microbe divided into two parts, that is soil fauna and soil flora. Okay, soil flora in soil microflora. आपको पता है soil में माइक्रो नहीं माइक्रो का काम है. ठीक है, सबसे पहले फौना को देखते हैं. फौना मीन्स एनिमल का जो है. तो माइक्रो में कौन आ जाएगा आपका, जो बड़े बड़े हैं जैसे अर्थवॉर्म, मोल्स, आंट्स एंड एक्सेट्रा. माइक्रो में कौन आपका प्रोटोजोआ, नेमाटोड, रोट्रीफस, वो सब. ओके, एंड सॉइल माइक्रोफ्लोरा आपको पता है नहीं है तो माइक्रो को कंसीडर करते हैं सॉइल में. तो माइक्रो में क्या आ जाएगा आपका, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स, फंजाई एंड एल्गी. एल्गी में कौन सा, ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, येलो ग्रीन एल्गी, डायटम्स, ये सब. ओके, एंड फंजाई में क्या आ जाएगा, मॉल्ट्स, मशरूम एंड ईट्स. आपका ईट्स है जो यूनिसेलुलर है. ओके, मशरूम ये सब है जो मल्टी सेलुलर है. एक्टिनोमाइसीट्स एक अलग डिवीजन है. और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को दो भाग में बांटते हैं, हेटरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक. ओके, ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना खाना खुद बनाता है. ओके, एंड हेटरोट्रॉपिक जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, फूड के लिए अपना दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है. ओके, तो लेट्स सी अबाउट बैक्टीरिया. बैक्टीरिया में हेटरोट्रॉपिक जो होते हैं सिम्बायोटिक होते हैं, आइदर वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहेंगे. सिम्बायोटिक कहने का मतलब इन म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप में. ओके, नॉन सिम्बायोसिस मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में नहीं है. एम्यूनिफायर जो मतलब अमोनिया को ब्रेक डाउन करते हो, सेलुलोज डिकम्पोजर जो सेलुलोज को डिकम्पोज करते हो. ऑटोट्रॉपिक में कौन सा है, नाइट्राइट, नाइट्रेट, डीनाइट्रीफायर एंड ऑक्सीडेशन. ओके, ये डिपेंड करता है नाइट्रोजन नाइट्रेट के फॉर्म में ले रहे हैं वो अपना फूड, नाइट्रेट से ले रहे हैं, नाइट्राइट से ले रहे हैं, या फिर नाइट्रिफिकेशन को डीनाइट्रीफाई करके, या फिर ऑक्सीडाइज करके. ओके, लेट्स सी अबाउट बैक्टीरिया. आपको पता है सॉइल में सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया. ओके, बैक्टीरिया क्या होता है स्टूडेंट, सिंगल सेल्ड होता है. ओके, सिंगल सेल है, प्रोकैरियोट से. द सेल में बी रॉड शेप और स्फेरिकल. बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है, आइदर वो रॉड शेप हो सकता है या फिर स्फेरिकल शेप का हो सकता है. द रॉड्स में बी अबाउट 1 माइक्रोमीटर वाइड अप टू 3 माइक्रोमीटर लॉन्ग एंड अबाउट 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. इसका साइज का मतलब रेंज है कि 2 माइक्रोमीटर डायमीटर हो सकता है, 1 माइक्रोमीटर ये चौड़ा हो सकता है एंड 3 माइक्रोमीटर के इतना वो लॉन्ग हो सकता है. बैक्टीरिया आपको पता है सबसे मोस्ट एबंडेंट ग्रुप है माइक्रोऑर्गेनिज्म का, जो सॉइल में सबसे ज़्यादा अगर कोई पूछे तो क्या पाया जाता है, तो बैक्टीरिया पाया जाता है. द पॉपुलेशन जो होता है सॉइल का ये इन्फॉर्म नहीं होता है बैक्टीरिया का सॉइल में. अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल को कैसे क्लासीफाई करते हैं, सॉइल को बहुत तरह से क्लासीफाई करते हैं, बट यहाँ पे हम लोग मेनली 3 बेसिस पे देखेंगे, ऑक्सीजन के बेसिस पे, टेम्परेचर के बेसिस पे एंड फूड प्रिपरेशन के बेसिस पे. तो स्टूडेंट, ऑक्सीजन के बेसिस पे बैक्टीरिया को 2 भाग में बांटा गया है, एक एरोबिक एंड एनारोबिक. मतलब एरोबिक मतलब क्या, प्रेजेंस ऑफ एयर. एरोबिक मतलब एयर के प्रेजेंस में. ओके, एनारोबिक मतलब एयर के अब्सेंस में. ओके, तो ये होता है अगर बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहा है एयर के प्रेजेंस में, देन एरोबिक बैक्टीरिया. अगर सर्वाइव कर रहा है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन उसे एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं. बेस्ड ऑन टेम्परेचर के बेस्ड पे कि लेट्स सी क्या क्या किया है, साइक्रोफाइल्स, मेजोफाइल्स एंड थर्मोफाइल्स. आपको इसके वर्ड से पता चल रहा है साइक्रो. ओके, साइक्रो मीन्स क्या, कोल्ड लविंग, फाइल्स मीन्स लविंग. ओके, कोल्ड लविंग बैक्टीरिया. मेजोफाइल्स जो कि मीडियम टेम्परेचर पे जो रहता है. थर्मोफाइल जो हीट रहता है, हीट लविंग. ओके, वैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो 45 to 50 डिग्री तक सर्वाइव कर रहा है वो थर्मोफाइल्स है. मेजोफाइल्स आप ले सकते हो 20 से 35 डिग्री तक में सर्वाइव कर रहा है तो वो मेजोफाइल्स है. एंड 0 डिग्री एंड उसके ऊपर सर्वाइव कर रहा है तो साइक्रोफाइल्स. ओके, बेस्ड ऑन फूड प्रिपरेशन, ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स, केमोटोट्रॉप्स. कहने का मतलब है ऑटोट्रॉप जो अपना खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ
लाइट, ओके, लाइक दिस ब्लू ग्रीन एल्गी। हेटरोट्रॉफ जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, ओके। केमो ऑटोट्रॉफ जो केमिकल मतलब एज ए जैसे केमिकल क्या सल्फर को यूटिलाइज करते हैं, वो होते हैं ऑटोट्रॉप्स हैं, बट केमो ऑटोट्रॉप्स क्योंकि वो एज ए केमिकल यूटिलाइज कर रहे हैं, कोई एलिमेंट यूटिलाइज कर रहे हैं, वो लाइट के प्रेजेंस में नहीं है, ओके। लेट्स सी रोल ऑफ बैक्टीरिया इन द सॉइल। बैक्टीरिया कैरी आउट द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड सिंथेसिस ऑफ ह्यूमस। आपको पता है बैक्टीरिया क्या काम करता है, डिकम्पोजिशन करता है किसका, ऑर्गेनिक मैटर का, और ह्यूमस सिंथेसिस करता है, ओके। इंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन आर कैरिड आउट बाय बैक्टीरिया। इंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन भी करता है बैक्टीरिया, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस मेनी केमिकल रिएक्शन, बहुत सारा केमिकल रिएक्शन में भी इसका काम है, मतलब रोल है। इसका रोल केमिकल रिएक्शन लाइक नाइट्रोजन फिक्सेशन, सल्फर ऑक्सीडेशन, नाइट्रिफिकेशन, ये सब में क्या होता है बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, ये सब बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है नाइट्रिफिकेशन में, ओके। अब है फंजाई। तो फंजाई क्या होता है, फंजाई आपको पहले बता दिया, ये 2 तरह का होता है। फंजाई का जो क्लासीफाई किया गया है जैसे मोल्ड, ईस्ट, मशरूम, तो उसमें ईस्ट है जो यूनिसेलुलर है, ओके। मशरूम है जो जनरली हम लोग एज अ फूड, आपको पता है मशरूम आप लोग खाते हो इसलिए, ठीक है। फंजाई में भी पैरासाइटिक और सैप्रोफाइटिक। अब यहाँ पे स्टूडेंट 2 वर्ड है, एक है पैरासाइटिक, एक है सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक मतलब वैसा फंजाई जो डेड एंड डिकेइंग पे सर्वाइव करता है, वो अपना फूड और न्यूट्रिशन, मतलब जो भी है फूड या न्यूट्रिशन अपना, अगर वो डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस से ले रहा है देन इसका मतलब वो सैप्रोफाइटिक फंजाई है, ओके। पैरासाइटिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रह के उससे वो न्यूट्रिशन ले रहा है, वो पैरासाइटिक है, ओके। जैसे कि आपने लीच देखा होगा, वो फंजाई नहीं है, बस मैं एग्जांपल दे रही हूँ। लीच वो क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब वो स्टिक करता है तो उसका ब्लड लेता है, ठीक है, तो वो पैरासाइटिक है। मतलब किसी लिविंग होस्ट के ऊपर जाकर अगर न्यूट्रिशन ले रहा है देन पैरासाइटिक, एंड देन डेड एंड डिकेइंग से ले रहा है तो वो सैप्रोफाइटिक। मोस्ट फंजाई है हेट्रोट्रॉपिक, ज़्यादातर मोस्टली फंजाई होता है वो हेट्रोट्रॉपिक होता है, वो डिपेंड होता है ऑर्गेनिक मैटर, जो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर होता है उससे वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ये डोमिनेंट कब होता है, आपको फंजाई पता है आपको कहाँ मिलेगा, एसिडिक सॉइल में, मतलब जहाँ मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। आप भी देखते हो मशरूम कब ग्रो करता है, जब बारिश का मौसम होता है थोड़ा सा और हल्की सी धूप होती है, मतलब हॉट और ह्यूमिड टेम्परेचर रहेगा तो फंजाई ज़्यादा ग्रो करती है, ओके। तो डोमिनेट क्या होता है, फंजाई कहाँ प्रेजेंट हो ज़्यादातर स्टूडेंट एसिड सॉइल में, एंड टॉलरेट अप टू 9 pH, मतलब अगर 9 pH तक ये टॉलरेट कर सकता है। फंजाई है स्ट्रिक्टली एरोबिक, ये क्या होता है, फंजाई जो होता है एरोबिक होता है, इसको एनारोबिक कंडीशन में ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। फंजाई को आपको पहले का 3 भाग में पता है डिवाइड किया गया है, मोल्ड, ईस्ट एंड मशरूम। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, मोल्ड्स के बारे में। तो मोल्ड्स क्या है स्टूडेंट, फिलामेंटस माइक्रोस्कोपिक मोल्ड्स डेवलप विग्रसली इन ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल। जनरली आपको मोल्ड्स हर टाइप के सॉइल में मिल जाएगा आपको। फिलामेंटस होता है, कहने का मतलब ये अपना ऐसे ऐसे करके जो होता है क्रिस क्रॉस लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये फॉर्म करता है, ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर का होता है। अगर आप एसिड फॉरेस्ट सॉइल में जाओगे तो ये जो मोल्ड्स है वो क्या करता है, डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करता है। सम इसका कुछ इसका जेनरा है कॉमन, जैसे म्यूकर, फ्यूजेरिया, आपको पता है फ्यूजेरिया में सब डिजीज भी कॉज करता है, ओके। एस्परगिलस इन ह्यूमस फॉर्मेशन एंड एग्रीगेशन स्टेबलाइजेशन मोल्ड्स आर द मोर इम्पॉर्टेंट देन बैक्टीरिया। बोल रहा है अगर ह्यूमस फॉर्मेशन कहीं पे होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक पार्ट से या एनिमल्स और प्लांट पार्ट से, देन क्या होता है जो एग्रीगेशन होता है, ओके, सॉरी स्टेबलाइजेशन मोल्ड्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। दे कंटिन्यू टू डिकम्पोज कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस आफ्टर बैक्टीरिया एंड एक्टिनोमाइट्स हैव अ स्टॉप फंक्शन। ये तब तक काम करते रहता है, मान लो बैक्टीरिया ने एक्ट किया, एक लिमिट लेवल तक गया, उसके बाद बैक्टीरिया उससे न्यूट्रिशन नहीं निकाल रहा, ओके, फिर एक्टिनोमाइट्स उस पर वर्क किया, ओके। लेकिन इन दोनों जब वर्क करना स्टॉप कर देता है उसके बाद क्या करता है, ये जो मोल्ड्स है वो उसके ऊपर वर्क करते रहता है। मीन्स अगर बैक्टीरिया एंड एक्टिनोमाइसीट्स डिकम्पोज करना बंद कर देंगे उसके बाद भी मोल्ड्स उस पर अपना वर्क करते रहता है। ईस्ट क्या है, ईस्ट जो फंजाई विच एग्जिस्ट है यूनिसेलुलर, आपको पहले ही बताया ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये जनरली सॉइल में नहीं पाया जाता है, ये बहुत सारा प्लांट डिजीज काउज करता है। ऐसे जनरली हम लोग ईस्ट को क्या कहते हैं, डफ ये सब बनाने में, जब कोई भी आटा, जब आपने फ्लोर देखा होगा जब उसको गूंथते हो तो ब्रेड ये सब बनाने में क्या करते हैं, ईस्ट का यूज करते हैं। मशरूम क्या है, मशरूम प्रेजेंट होता है फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड में, आपको पता है
आपको जहाँ पे बहुत सारा मॉइस्चर एंड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा वहाँ पे मशरूम आपको देखने को मिल जाएगा। और क्या होता है, कुछ मशरूम, सारे मशरूम ईटेबल नहीं होते हैं, सम मशरूम मतलब कुछ मशरूम ईटेबल होते हैं। थर्ड है आपका स्टूडेंट एल्गे। एल्गे आपको पता है ये ग्रीन एल्गी ये सब के इसको प्लांट में कंसीडर करते हैं। ये फोटो ऑटोट्रॉप्स होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये भी फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाते हैं। ओके, जनरली इसको 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, येलो ग्रीन एल्गी एंड डायटम्स। ओके, ब्लू ग्रीन एल्गी न्यूमरस इन राइस सॉइल। आपको पता है ब्लू ग्रीन एल्गी जनरली आपको कहाँ राइस सॉइल में मिलेगा। जब राइस सॉइल कहने का मतलब वो ऐसा सॉइल जहाँ पे आप राइस ग्रो करते हो, ठीक है। राइस जब ग्रो करते हो तो उसमें क्या होता है, वाटर स्टैग्नेंट पोजीशन में रहता है। ओके, स्टैग्नेंट पोजीशन में रहता है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी क्या कहता है, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहता है। किसके साथ रहता है ये, ब्लू ग्रीन एल्गी और एक फर्न के साथ। ओके, आपको जनरली ये राइस सॉइल में देखने को मिल जाएगा। ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रोइंग विद द लीव्स ऑफ एक्वेटिक फर्न। मैंने क्या बोला, ये रिलेशनशिप में रहता है किसके साथ, एक फर्न होता है उसके साथ, ये एक्वेटिक फर्न होता है उसके साथ ये रहता है। आपने सुना होगा नाम कि राइस में क्या प्रेजेंट होता है, एजोला एनाबीना। ओके, ये है कॉम्बिनेशन एजोला एंड एनाबीना का जो कि सॉइल में प्रेजेंट रहता है। एजोला क्या करता है, फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। आपको पता है एजोला क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का एजोला जो होता है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है एंड एनाबीना उसको यूटिलाइज करता है। ओके, लेट्स सी अबाउट सॉइल फौना एंड माइक्रोफौना। ओके, सॉइल फौना क्या है एंड माइक्रोफौना क्या है। सॉइल फौना मीन्स एनिमल्स और माइक्रो मीन्स जो हम बड़े बड़े हैं मतलब जो लार्ज साइज के, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अर्थवर्म, इसको आप इजीली देख सकते हो, आपने अर्थवर्म देखा भी होगा और ये सबसे इम्पॉर्टेंट भी है फार्मर्स के लिए, इसको फार्मर्स फ्रेंड भी कहा जाता है। एंड आपको पता है कुछ है जो वर्मी कंपोस्ट में, कुछ ऐसा अर्थवर्म है जिसको कि हम लोग वर्मी कंपोस्ट ये सब बनाने में यूज करते हैं। ओके, बट यहाँ पे कॉमन पढ़ेंगे जो कि इंडिया में पाया जाता है वो अर्थवर्म के बारे में। द कॉमन अर्थवर्म फाउंड इन इंडिया इज फेरेटिमा प्रोस्थोमा, फेरेटिमा इलोंगेटा, लैम्पिटा मोरिटिया। ओके, और भी बहुत सारा है बट ये कॉमन है जो कि इंडियन सॉइल में पाया जाता है, इसलिए वजह से इसके नाम लिखे। द वर्म प्रिफर ऑर्गेनिक मैटर एज देयर फूड। आपको पता है अर्थवर्म क्या खाता है, ऑर्गेनिक मैटर। ओके, एज ए फूड वो लेता है, वो इंजेस्ट करता है अपने, ओके, वो सॉइल को भी खाता है एंड उसके बाद क्या करता है फिर फाइन पार्ट करके वो उसी सॉइल को मतलब पूरा ग्राइंड करके उसे बाहर निकालता है। ओके, द इंजेस्टेड सॉइल एंड ऑर्गेनिक मैटर आर इजेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ कास्टिंग। और वो क्या करता है, कास्टिंग के रूप में मतलब अपना एक्सक्रीटा के रूप में वो एक्सक्रिएट करता है उस सॉइल को। जो सॉइल अर्थवर्म जो इंजेस्ट करता है मतलब जो सॉइल अर्थवर्म खाता है उसी को एज अ कास्टिंग के फॉर्म में। कास्टिंग मीन्स क्या, आपने देखा होगा करके सॉइल में ये छोटे छोटे फॉर्म में जो रिलीज होता है वो मीन्स एक्सक्रीटा के फॉर्म में वो सॉइल को ही रिलीज करता है। देन इंक्रीज द साइज एंड स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल एग्रीगेशन। ये क्या करता है, साइज जो है ये इंक्रीज करता है एंड स्टेबल करता है सॉइल एग्रीगेशन को। कौन कौन सा फैक्टर है स्टूडेंट जो इफेक्ट करता है अर्थवर्म के पॉपुलेशन को, जैसे सॉइल पीएच कितना है, टेम्परेचर कितना है, सॉइल में मॉइस्चर कितना अवेलेबल है, ये सब डिपेंड करता है कि कितने अर्थवर्म सॉइल में प्रेजेंट है। ओके, सेकेंड है माइक्रोफोना आंट्स। आपने आंट्स भी देखा होगा। सम आंट्स प्रोड्यूस मॉन्ड्स। आपने छोटे छोटे वाले आंट्स नहीं, थोड़े बड़े जो आंट्स होते हैं, ओके, वो आंट्स क्या करते हैं कि कुछ जो है मॉन्ड्स प्रोड्यूस करते हैं। कहने का मतलब वो क्या करते हैं कि जैसे ये आपका सॉइल है, ओके, इसको ये डिग करते हैं और क्या करते हैं, सॉइल को इनसाइड से आउटसाइड मतलब बाहर निकालते हैं। ओके, एंड सम अंडरग्राउंड नेट्स को, और उसमें क्या कहते हैं वो आपने बहुत बार देखा हो कि जैसे सॉइल है, सॉइल के अंदर वो आंट्स जा रहे होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि मतलब उसके अंदर अपना एज अ होम वो अपना घर नेस्ट बनाकर वहाँ पे रहते हैं। देयर इज कंसिडरेबल टर्न ओवर ऑफ द सॉइल ड्यू टू दिस। द आंट्स एंड टर्माइट्स कैन मॉडिफाई सॉइल स्ट्रक्चर एंड टिल द सॉइल। अब यहाँ पे कहना है कि जो आंट्स और टर्माइट्स है वो क्या करता है, मॉडिफाई करता है सॉइल स्ट्रक्चर को टिल द सॉइल। कहने का मतलब है टिल मतलब वो नहीं है, टिल करने का मतलब कि टिलेज करता है। कहने का मतलब जब हम लोग टिलेज करते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग सॉइल को मैनिपुलेट करते हैं, चेंज करते हैं, उसका फिजिकल फॉर्म तोड़ते हैं। सेम लाइक आंट क्या करता है,
आंट ऐसे डिक करेगा, डिक करने के कारण क्या होगा, वो जो कम्प्लेक्स है, जो हार्ड है, वो फाइन पार्टिकल में ब्रेक डाउन होगा। थर्ड है नेमाटोड। नेमाटोड प्रेजेंट होता है ऑलमोस्ट ऑल सॉइल में, लगभग सारे सॉइल में क्या है, नेमाटोड्स प्रेजेंट होते हैं। दे मे फीड ऑन अदर नेमाटोड्स, बैक्टीरिया, एल्गा एंड प्रोटोजोआ। वो क्या कर सकते हैं, नेमाटोड दूसरे नेमाटोड पे या फिर बैक्टीरिया जो एल्गाe और प्रोटोजोआ रहता है उसके ऊपर वो फीड करते हैं, मतलब एज ए फूड वो अपना लेते हैं। हैवी इन्फेस्टेशन मे कॉज सीवियर डैमेज इन वेजिटेबल। आपको पता है कि अगर ज़्यादा इन्फेस्टेशन हो गया दिन वो क्या करेंगे, बहुत डैमेज करेंगे वेजिटेबल क्रॉप्स को। ओके, फोर्थ है आपका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या करता है, सिंगल सेल्ड है। ओके, सिंगल सेल्ड है, लार्जर देन बैक्टीरिया एंड मोर कम्प्लेक्स। बैक्टीरिया से ज़्यादा होता है, बड़ा होता है और कम्प्लेक्स होता है। ये भी अबंडेंट सॉइल में नहीं होता है, बट ये ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट रिलीज में मेजर रोल इसका होता है। ओके, ये भी ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होता, बट न्यूट्रिएंट डिकम्पोजिशन में एंड न्यूट्रिएंट रिलीज में इसका इंपॉर्टेंट होता है। अब सॉइल माइक्रोफोना, सॉरी ये माइक्रोफाइना नहीं माइक्रोफोना है। ओके, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, माइक्रोफोना है। अब रोटिफर्स, दे थ्राइव अंडर मॉइस्ट एंड स्वैम्प एरिया, जहाँ पे मतलब मॉइस्ट रहेगा, थोड़ा दलदल सा एरिया रहेगा, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, जैसे कि आपने माइक्रोहिजा का नाम सुना होगा। ओके, माइक्रोहिजा का नाम सुना होगा तो वो एसोसिएटेड होता है रूट, जो एक फंजाई होता है वो एसोसिएटेड किसके साथ होता है, रूट ऑफ हायर प्लांट। सिंस द रूट ग्रो एंड डाई इन द सॉइल, आपको पता है रूट ग्रो कहाँ होता है, सॉइल के इनसाइड में, और डाई भी कहाँ होता है, उसी के अंदर में। वो सप्लाई क्या करता है, एनर्जी और फूड सॉइल माइक्रोफ्लोरा के, माइक्रो जो फ्लोरा है सॉइल को, उसको और फौना को वो एनर्जी और फूड प्रोवाइड करता है। ओके, दे फिजिकली मॉडिफाई द सॉइल एज दे पुश थ्रू क्रैक्स एंड मेट। आपको ये पहले वाले लेक्चर में बताया कि कैसे ये वेदरिंग, जो प्लांट का रूट है वो वेदरिंग भी करता है। कैसे, क्योंकि वो जो सॉइल होता है जब वो रूट उससे पास आउट होता है देन क्या करता है, वो क्रैक लाता है। क्रैक होने के कारण क्या होगा, सॉइल पार्टिकल डिटैच होगा, एंड डिटैच होने की वजह से क्या होगा, वो टूटेगा। ओके, डिटैच मतलब क्या, टूटेगा और वो सॉइल को मॉडिफाई करेगा। बाय रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम द सॉइल द प्लांट रूट्स क्रिएट फिजिकल स्टेट एंड स्टिमुलेट सॉइल एग्रीगेशन। क्या करता है, सॉइल मॉइस्चर को प्लांट ले लेता है। ओके, एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि प्लांट को जब जरूरत होती है तो प्लांट का रूट क्या करेगा, सॉइल मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा। इस वजह से क्या करेगा, सॉइल एग्रीगेशन मतलब वहाँ पे चेंज करता है। द प्लांट रूट्स एक्सिक्यूट सेवरल केमिकल्स विच स्टेबलाइज द सॉइल। और प्लांट्स रूट से जो बहुत सारा ऐसा कुछ केमिकल सीक्रेट करता है जिससे क्या स्टेबलाइज बना रहता है सॉइल स्ट्रक्चर का। ओके, कहने का मतलब वो आपने कभी भी कोई रूट निकाला होगा तो आपने देखा होगा कि जो रूट है उसके साथ मिट्टी चिपकी होती है। ओके, वो स्टिक होता है उस प्लांट रूट के साथ, क्योंकि वो कुछ केमिकल सीक्रेट्स करते हैं, या फिर क्या कहता है उसमें वो जो रूट हेयर रहता है उसमें कुछ केमिकल्स सीक्रेट होते हैं, इस वजह से वो उसमें अटैच रहते हैं, तो वो होल्ड करके रखने का काम करता है। सेकेंड है माइक्रोहिजा। ये क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंजाई एंड हायर प्लांट्स के रूट के साथ, उसको माइक्रोहिजा कहते हैं। दिस एसोसिएशन इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ सेवरल एसेंशियल न्यूट्रिएंट टू प्लांट्स। इस एसोसिएशन के कारण क्या होता है, जो फंजाई एंड हायर प्लांट के रूट के एसोसिएशन के क्या होता है, बहुत सारा एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो प्लांट को अवेलेबल होता है। ओके, स्पेशली फ्रॉम लो फर्टाइल सॉइल, स्पेशली वहाँ जहाँ कम फर्टाइल सॉइल है वहाँ प्लांट्स को बहुत बेनिफिट होता है। द फंजाई इन टर्न प्रोवाइड इनहांस एप्लीबिलिटी ऑफ सेवरल न्यूट्रिएंट। अब फंजाई क्या करेगा, आपको पता है वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, जैसे कि फास्फोरस, जिंक, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मतलब जो भी है वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा प्लांट को। प्लांट क्या करेगा, उसको रहने के लिए जगह देगा, शेल्टर प्रोवाइड करेगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइक्रोहिजल एसोसिएशन। आपको पता है 2 तरह का माइक्रोहिजल एसोसिएशन होता है, एक एक्टो माइक्रोहिजल एंड एक दूसरा क्या होता है, इंडो माइक्रोहिजल एसोसिएशन। इसका नाम आप जरूर याद रखना स्टूडेंट, VAM, वेस्कुलर आर्बोमस्कुलर माइक्रोहिजा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडो माइक्रोहिजा, जो कि एक एग्जाम्पल किसका है, इंडो माइक्रोहिजा का। ओके, जनरली ये एग्जाम में पूछा जाता है कि वैम क्या है, तो वो इंडो माइक्रोहिजा है। ओके, और इसका फुल फॉर्म क्या है, वेस्कुलर आर्बोमस्कुलर माइक्रोहिजा। नेक्स्ट है इंजीरियस इफेक्ट ऑफ सॉइल माइक्रोहिजा ऑन द हायर प्लांट्स। अब इंजीरियस इफेक्ट क्या क्या होता है सॉइल ऑर्गेनिज्म का, आपको पता है, आपको पहले से पता है कितने सारे डिजीज कॉज कर देते हैं, कोई बहुत सारे जैसे फंजाई भी बहुत सारा
होता है वो भी आपका डिजीज काउज करता है। फ्यूजेरियम वगैरह, बिल्ट वगैरह काउज कर देता है। ओके, बहुत सारा नेमेटोड डिजीज काउज करते हैं। बहुत सारा ऐसा बैक्टीरिया है जैसे इरविनिया, ये सब क्या करते हैं आपको डिजीज काउज करते हैं। सम प्रोडेंट्स एंड मॉल्स, ये सब तो आपके प्लांट ही खा जाएंगे, सीड्स ही खा जाएंगे अगर आप सो करोगे तो। सम प्रोडेंट्स एंड मॉल्स may severely damage crops. Snail and slugs in some climate are dreaded pest. मतलब क्या होता है स्नेल और स्लग्स, ये सब क्या है, कुछ एरिया में जहाँ पे वाटर है वहाँ पे पूरा वो बर्बाद कर देते हैं, पूरे क्रॉप वो खा जाते हैं। आंट्स ट्रांसमिट एफिड्स, आंट्स कैसे डैमेज करता है, वो एफिड्स को ट्रांसमिट करता है जो कि मेजर पेस्ट है। नेमाटोड्स इन्फेक्ट करता है कैसे, प्लांट के रूट पे। ओके, प्लांट का जो रूट रहता है वहाँ पर नेमाटोड अटैक करता है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा क्रॉप का क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्रॉप बर्बाद हो जाता है, क्रॉप फेल्योर हो जाता है, वो ग्रो नहीं कर पाता है। माइक्रोफ्लोरा इज जस्ट अ मोस्ट डिवास्टिंग इफेक्ट ऑन प्लांट, जो माइक्रोफ्लोरा होता है सबसे ज़्यादा वो इफेक्ट करता है प्लांट्स पे। फंजाई जैसे सॉइल बॉर्न डिजीज, विल्ट, डैम्पिंग ऑफ, रूट रॉट, क्लब रूट ऑफ कैबेज, ये सब क्या फंजाई काउज करता है। एक्टिनोमाइसिस एंड बैक्टीरिया ऑल्सो काउज सेवरल डिजीज, एक्टिनोमाइसिस बैक्टीरिया ये सभी बहुत सारा डिजीज काउज करता है। सम बैक्टीरिया आर इन्वॉल्व इन द डीनाइट्रिफिकेशन, आपको पता है कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रिफिकेशन नहीं डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं, मतलब सॉइल में जो अवेलेबल होता है नाइट्रोजन उसे ही ये बाहर एलिमेंटल फॉर्म में कर देते हैं उसे, जिससे क्या होता है प्लांट को अवेलेबल नाइट्रोजन का कमी हो जाता है। ओके, अब स्टूडेंट रोल ऑफ सॉइल माइक्रोलॉजी मतलब इम्पॉर्टेंस क्या है, जैसे सॉइल नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन बाय प्लांट, वो सॉइल को क्या कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और ऐसा इस फॉर्म में लाते हैं वो ये प्लांट उसे एब्जॉर्ब कर सके। डेड ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज, कहने का मतलब ये है कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर रहता है उसको डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। न्यूट्रिएंट ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी है न्यूट्रिएंट को चेंज करना, मतलब जैसे कोई भी फिक्स नहीं है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ये सब अगर फिक्स होता है तो उसे मोबिलाइज करते हैं, मीन्स वो एक प्रॉपर साइकिल रेगुलेट करने में आपका सॉइल माइक्रोऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ये भी इनहांस करते हैं, जैसे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जितने अच्छा जितना बेनिफिशियल माइक्रोब्स होंगे वो केमिकल प्रॉपर्टी क्या है सॉइल को इम्प्रूव करेंगे, और फिजिकल भी। CO2 कंटेंट को रेगुलेट करते हैं, सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, मीन्स बहुत सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है तो निगेटिव इम्पैक्ट भी है, इसलिए इसे दोनों, क्योंकि अगर सॉइल माइक्रो जैसे नाइट्रोसोमनास, नाइट्रोबैक्टर ये सब अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो नाइट्रिफिकेशन भी नहीं होगा, बट वहीं पे कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो डीनाइट्रिफिकेशन भी करते हैं, तो इसलिए हमें नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन सा बैक्टीरिया बेनिफिशियल है, कौन कौन सा बैक्टीरिया है जो मतलब सॉरी नॉट बैक्टीरिया, माइक्रोब्स बेनिफिशियल है और कौन कौन सा हार्मफुल है। आई होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया हो। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया देन लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें बेसिक एग्री हब। अगर आपको ये PPT या नोट्स चाहिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।